अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना था वो था हमारा EAN रूल, जिसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी कहा जाता है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं तो 1923 में सिडविक एक साइंटिस्ट था जिसने इसको प्रेजेंट किया था। और जो आपके पास अकॉर्डिंग टू सिडविक जो स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अंडर आता है। अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल आपके पास जो मेन पोस्टुलेट है EAN रूल का वो ये है कि हर मेटल एटम अपने सराउंडिंग में लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेटेड होती है। तो कितने नंबर ऑफ लिगेंड के साथ या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा उसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कोई मेटल एटम अपनी सराउंडिंग में इतने नंबर ऑफ लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेटेड होती है ताकि जो उसका EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो एटलीस्ट जो आपके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसके इक्वल हो। तो उस केस में कहा जाता है कि ये जो आपके पास मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपके पास, जिसमें मेटल जिन लिगेंड्स के साथ सराउंडेड है और उन लिगेंड्स की वजह से उसका जो EAN नंबर है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो आपके पास किसी इनर्ट गैस या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल अगर आ गया है, नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल अगर आ गया है, तो उस केस में हम कहते हैं कि आपके पास वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो लिगेंड हमें पता है आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे बिहेव करते हैं, एज ए ल्यूस बेस बिहेव करते हैं। मेटल एटम आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज होती हैं जो कि एज ल्यूस एसिड के तौर पे बिहेव करती हैं। लिगेंड टू मेटल आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि डेटिव या सेमी पोलर बॉन्ड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके बाद हमें ये पता है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है या जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उस पर जो नेट चार्ज होता है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन है उसको आप कैलकुलेट करते हो और उसको सम करते हो विद द चार्ज ऑफ लिगेंड। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप जो है वो नेट चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो कैलकुलेट करते हो। अकॉर्डिंग टू सिडविक जो मेन अगर आप कहो कि इस थ्योरी का जो क्रक्स है वो क्या है, तो अकॉर्डिंग टू सिडविक जो मेटल आयन है आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो आपने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है फ्रॉम लिगेंड। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और कब तक एक्सेप्ट करेगी, अनटिल अनलेस जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं कर लेती तो आपकी मेटल जो है वो कंटिन्यू रखेगी प्रोसेस को ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड। सो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, लिगेंड की कोऑर्डिनेशन से या लिगेंड की बॉन्डिंग से। सो नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो भी इसी तरह बढ़ता जाएगा जब तक कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं अटेन कर लेती। सो अब आ जाते हैं कि हमारे पास की जो EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है इसको क्या हम किस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सिंपल हमारे पास है Z-6 प्लस N/Y। अब यहाँ पे Z क्या है, Z बेसिकली आपके पास वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट है उसका एटॉमिक नंबर है, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल एटम और आयन। फिर X क्या है, उस सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन को एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल एटम और आयन से सब्ट्रैक्ट करना है। देन आपके पास आ जाता है प्लस N/Y। अब यहाँ पे N आपके पास क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, बेसिकली ये है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ। वाई आपका क्या है कि हर एक लिगेंड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड है तो वो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर आप बाइडेंटेट लिगेंड की बात कर रहे हो तो बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं।
सिमिलरली ट्राइडेंटेट लिगेंड जो होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका Y का नंबर जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को, आपके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है तो बाइडेंटेट हो जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब अगर हमारे पास कोई कंपाउंड गिवन है, जैसे यहाँ पे है हमारे पास पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट, इस कंपाउंड के लिए हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे सबसे पहले कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे आपको जो आयरन नजर आ रही है या आप फेरस जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आपकी सेंट्रल मेटल एटम है, जिसमें से आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 26 होता है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन सेंट्रल मेटल आयन जो है वो 26 है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आई है ये हम इससे प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। प्लस n इंटू वाई, आपके पास क्या है, n इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी 6 लिगेंड्स अटैच हैं, सो 6 इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। y क्या है आपके पास कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है आपका लिगेंड। सो आपके 6 नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर है आपके लिगेंड का, और हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। सो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 6 × 2, ठीक है। सो आप जब इसको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो 26 - 2 विल बी इक्वल टू 24 एंड 6 × 2 विल बी इक्वल टू 12। और जब आप इसको सम करोगे तो ये 36 के इक्वल आएगा। जो आपके पास 36 है वो बेसिकली आपकी क्रिप्टॉन यानी इनर्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सो इट मींस कि इस केस में आपकी जो सेंट्रल मेटल आयन है उसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है, क्योंकि वो जितने नंबर ऑफ लिगेंड से अटैच है वो लिगेंड उसको उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ताकि उसकी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू है वो नेक्स्ट जो इनर्ट गैस आयरन के बाद जो इनर्ट गैस आ रही है आपके पास यानी क्रिप्टॉन, उसके इक्वल हो जाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये बनने वाला जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये स्टेबल है। सिमिलरली अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है टेट्रा कार्बोनाइल निकल। यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंट्रल मेटल एटम जो है हमारे पास निकल है, ठीक है। चूंकि इस केस में जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है, सो इट मींस कि आपकी जो आपका जो कार्बोनाइल लिगेंड है वो भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, सो इट मींस कि आपकी निकल जो है वो भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो 28 उसका एटॉमिक नंबर है, 0 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 4 यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड है और हर कार्बोनाइल लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्योंकि मोनोडेंटेट है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 28 - 0 + 4 × 2 यानी 28 + 8 = 36, जो कि फिर आपके पास क्रिप्टॉन की यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे फिर आपके पास अटेन हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं जो कि हमारे पास है पेंटा कार्बोनाइल आयरन। अगर यहाँ पे आप देखो तो जो आयरन है आपके पास वो 26 एटॉमिक नंबर रखती है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सिमिलर टू निकल। यहाँ पे आपके पास जो कार्बोनाइल है वो 5 इन नंबर है, हर कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सो अल्टीमेटली आपके पास जो सम आएगा वो यहाँ पे भी 36 के इक्वल ही आएगा। अब आते हैं कि ये तो हो गया आपके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने का मेथड कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी लिमिटेशन अगर हम देखें तो लिमिटेशन इसकी क्या है कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनकी ज्योमेट्री जो है वो आपके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सिमिलरली जो आपके पास अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो रहे हैं, किस मैनर में, कौन सी आपके पास ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आपके पास हिब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, वो सब चीजें आप जो है वो EAN रूल के अकॉर्डिंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से नहीं बता सकते। सिमिलरली थर्ड जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जो कि EAN रूल को ओबे नहीं करते, डिसोबे करते हैं, यानी उनका जो EAN नंबर है वो किसी भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल नहीं आता,
बट स्टिल जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये इसकी लिमिटेशन है या ड्रॉबैक है आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या है आपके पास कि हर सेंट्रल मेटल एटम अपनी सराउंडिंग में लिगेंड्स को के साथ कोऑर्डिनेटेड होती है। कितने नंबर ऑफ लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेटेड होगी ये डिपेंड करेगा कि जब तक कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं अटेन कर लेती तब तक वो लिगेंड्स को जो है लिगेंड्स को कोऑर्डिनेट रखेगी अपनी और उनका नंबर इंक्रीज करती रहेगी ताकि वो इन रिटर्न जो उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी बढ़ते जाएं और अल्टीमेटली उसका जो EN नंबर है वो आपकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आ जाए। सो यहाँ तक क्लास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला टॉपिक था। इसको एक दफा देख लेना, इसकी प्रैक्टिस करना। एग्जांपल्स कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ओबे करते हैं और ओबे नहीं करते, उनकी एग्जांपल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसको भी आपने एक दफा सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और क्लास